नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सर्राफा बाजार में आज चांदी की चमक कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाली रही। लखनऊ और नोएडा में दाम तेजी से उछलकर 4 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए। कारोबारियों के मुताबिक औद्योगिक मांग और निवेशकों की खरीदारी बढ़ने से बाजार में यह असामान्य तेजी देखने को मिल रही है। लखनऊ के वृंदावन इलाके में आईटी सिटी प्लॉट्स के लिए ई ऑन एक्शन शुरू होते ही कारोबारी हलकों में उत्साह दिखा। कई बड़ी टेक कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। अधिकारियों का मानना है कि इससे शहर में निवेश बढ़ेगा, नए ऑफिस खुलेंगे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी तेजी से तैयार होंगे आगे चलकर। जहां अदालत में दाखिल एक याचिका ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। गांधी परिवार से जुड़े दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी को लेकर पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती दिख रही है। शहीद दिवस पर पूरे प्रदेश में माहौल भावुक और सम्मान से भरा रहा। लखनऊ के जीपीओ पार्क सहित कई जगहों पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्कूलों और संस्थानों में बापू के विचारों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए आज विशेष रूप से। मौसम ने आज सुबह कई जिलों में रफ्तार थाम दी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से सहारनपुर, मेरठ और बरेली समेत 22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी रहा। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात सावधानी के साथ संचालित किया गया पूरे दिन भर लगातार। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई ने राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा। अदालत में कानूनी बिंदुओं पर विस्तार से बहस हुई। फिलहाल कोर्ट ने दलीलें सुनकर अगली तारीख तय की है और इस मामले की प्रगति पर समर्थकों व विरोधियों दोनों की नजर बनी हुई है। अयोध्या की मशहूर रामलीला इस बार और भव्य होने जा रही है। कलाकारों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है और कुल बजट बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। आयोजकों का कहना है कि इससे मंचन की गुणवत्ता बेहतर होगी और देश विदेश से आने वाले दर्शकों को खास अनुभव मिलेगा। नोएडा और गाजियाबाद के लोगों को मौसम में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने कल से हल्की बारिश की संभावना जताई है। आज दिन भर बादल और धूप की लुकाछिपी चलती रही, जिससे ठंडक बनी रही और लोगों ने सुबह शाम की सैर में हल्की ठंडी हवा का आनंद लिया। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अब अंतिम चरण में पहुंचती दिख रही है। कई जिलों में उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण शुरू हो गया है। हाथरस में 99 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी और प्रशासनिक टीमों की मौजूदगी के बीच कॉपियां सुरक्षित तरीके से पहुंचाई गईं आज सुबह। वाराणसी में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर शहर का माहौल बदला हुआ है। प्रशासन सुरक्षा इंतजामों की लगातार समीक्षा कर रहा है। मुख्य सड़कों और चौराहों की सजावट की जा रही है, जबकि स्थानीय लोग भी तैयारियों को लेकर उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ माहौल पर नजर रखे हुए हैं। गोरखपुर में नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस की कार्रवाई ने कई व्यवसायों को चौंका दिया। 10 से ज्यादा स्पा सेंटर बंद कराए गए और लगभग 50 होटलों की सघन जांच की गई। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा मानकों और वैध संचालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। यूपी रेरा की मंजूरी से नोएडा और कानपुर में बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली है। करीब 864 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से निर्माण गतिविधियां तेज होंगी। जानकारों का मानना है कि इससे रियल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। मऊ जिले में सुबह का नजारा धुंध की चादर में लिपटा नजर आया। सड़कों पर वाहन रेंगते दिखे और लोगों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट दर्ज की गई, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया तथा सुबह की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। धार्मिक हलकों में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के हालिया बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। कुछ मुद्दों पर जताई गई उनकी नाराजगी को लेकर साधु संतों के बीच विचार विमर्श चल रहा है। उनके वक्तव्य के राजनीतिक और सामाजिक असर को लेकर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं इन दिनों। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आईटी प्रोफेशनल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें यूपी के युवाओं की भी बड़ी दिलचस्पी देखी जा रही है। कुल 441 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए निर्धारित तिथि तक फॉर्म भर सकते हैं आसानी से। पश्चिमी यूपी में हवा की गुणवत्ता में आज राहत भरी सुधार दर्ज किया गया। हाल की बारिश और हवाओं के कारण मेरठ और मुजफ्फरनगर में प्रदूषण स्तर कम हुआ है। लोगों ने खुली हवा में राहत महसूस की, जबकि विशेषज्ञों ने इसे मौसम के अस्थायी प्रभाव से जुड़ा बदलाव बताया है।
कानपुर मेट्रो के नए रूट पर आज सुरक्षा ट्रायल ने शहरवासियों की उत्सुकता बढ़ा दी। तकनीकी टीम ने सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक की स्थिति और अन्य सुरक्षा पहलुओं की बारीकी से जांच की। सफल परीक्षण के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि संचालन की दिशा में अगला चरण जल्द शुरू होगा। सिनेमा प्रेमियों के लिए आज यादगार दिन रहा, क्योंकि रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 रिलीज होते ही सिनेमा घरों में भीड़ उमड़ पड़ी। लखनऊ और नोएडा में सुबह के शो हाउसफुल रहे। दर्शकों ने फिल्म की कहानी और दमदार अभिनय को लेकर सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं साझा की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति फिर चर्चा में है। छात्र संघ चुनावों की आहट के साथ कैंपस में गतिविधियां तेज हो गई हैं। अलग अलग छात्र समूह बैठकें कर रहे हैं। पोस्टर और विचार विमर्श का दौर चल रहा है, जिससे विश्वविद्यालय का माहौल राजनीतिक रूप से सक्रिय बन गया है। प्रयागराज में माघ मेले के अंतिम चरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। संगम तट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन, सफाई और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। झांसी में शुरू हुई 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी किसानों के लिए ज्ञान का बड़ा मंच बन रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र से आए किसान आधुनिक उपकरण, नई फसल तकनीक और सिंचाई के उन्नत तरीकों की जानकारी ले रहे हैं। विशेषज्ञों से सीधे बातचीत कर वे खेती को ज्यादा लाभकारी बनाने के उपाय सीख रहे हैं। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर फिलहाल स्थिर बना हुआ है, लेकिन प्रशासन सतर्क है। घाटों पर सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। स्नान के दौरान फिसलन या भीड़ से बचने के लिए पुलिस और स्वयंसेवक लगातार निगरानी कर रहे हैं। मथुरा और वृंदावन में वसंत पंचमी से पहले फूलों की होली की तैयारियों ने मंदिरों को रंगीन बना दिया है। पुजारी और सेवायत विशेष सजावट में जुटे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है और वातावरण में भक्ति के साथ उत्सव जैसा उल्लास साफ महसूस किया जा सकता है इन दिनों। बरेली में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हुई है। स्थानीय व्यापारियों और उद्योग जगत ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे क्षेत्र में उद्योग आएंगे, परिवहन ढांचा सुधरेगा और युवाओं को स्थानीय स्तर पर नए रोजगार विकल्प मिलेंगे। आगरा में पर्यटन गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ी है। ताजमहल देखने आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले सप्ताह के मुकाबले करीब 15% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। होटल, गाइड और स्थानीय दुकानदारों में उत्साह दिख रहा है, क्योंकि इससे शहर की अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलता है। रामपुर में राजकीय खादी मेले की शुरुआत ने हस्तशिल्प प्रेमियों को आकर्षित किया है। प्रदेश भर से आए बुनकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। खादी वस्त्र, हस्त निर्मित कपड़े और पारंपरिक डिजाइनों को देखने और खरीदने के लिए लोगों की भीड़ मेले में लगातार बढ़ती जा रही है। बलिया में आयोजित खेल महोत्सव ने ग्रामीण युवाओं की ऊर्जा को मंच दिया है। कबड्डी और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की शुरुआत के साथ मैदानों में उत्साह दिखा। स्थानीय प्रतिभाएं पूरे जोश से हिस्सा ले रही हैं, जबकि दर्शक भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। शाहजहांपुर के फूड फेस्टिवल ने खाने के शौकीनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। अवधी और मुगलाई व्यंजनों के स्टॉल लोगों को खास आकर्षित कर रहे हैं। परिवारों और युवाओं की भीड़ स्वाद के साथ सांस्कृतिक माहौल का आनंद लेती नजर आई पूरे आयोजन स्थल पर। मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अधिकारियों के अनुसार लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, ताकि श्रद्धालुओं को आने वाले समय में बेहतर सुविधाएं और सुगम दर्शन का अनुभव मिल सके। जौनपुर महोत्सव के तहत आयोजित होने वाली शास्त्रीय संगीत संध्या को लेकर कला प्रेमियों में उत्साह है। शाम को नामी कलाकार प्रस्तुति देंगे। आयोजन स्थल की सजावट और ध्वनि व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिससे श्रोताओं को मधुर और यादगार सांस्कृतिक अनुभव मिलने की उम्मीद है। सहारनपुर की मशहूर वुड कार्विंग कला को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। स्थानीय कारीगरों के नक्काशीदार उत्पाद विदेशी खरीदारों का ध्यान खींच रहे हैं। इस पहल से पारंपरिक शिल्प को नई पहचान मिलने और निर्यात बढ़ने की संभावनाएं मजबूत हुई हैं। सुल्तानपुर शहर में मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू होने से यातायात व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। लंबे समय से जाम की समस्या झेल रहे लोगों को राहत मिलने की संभावना है। निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से होगा, ताकि रोजमर्रा की आवाजाही पर कम से कम असर पड़े।
बस्ती के राजकीय इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय विज्ञान मेले ने छात्रों की रचनात्मकता को मंच दिया है। अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने मॉडल और प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। शिक्षकों और विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्लांट के लिए सर्वे कार्य पूरा हो गया है। अधिकारी अब अगली प्रक्रिया की तैयारी में जुटे हैं। इस परियोजना से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को स्थिर और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी। सीतापुर में आयोजित कार्यशाला में किसानों ने जैविक खेती के नए तरीके सीखे। विशेषज्ञों ने रसायनों का कम उपयोग कर मिट्टी की सेहत सुधारने पर जोर दिया। किसानों ने प्राकृतिक तरीकों को अपनाने का संकल्प लिया, जिससे लागत घटे और फसलों की गुणवत्ता बेहतर हो सके आने वाले सीजन में। हमीरपुर में जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की पहल शुरू हुई है। प्रशासन ने प्राचीन तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए अभियान चलाया है, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी पर जोर है। लक्ष्य है कि पारंपरिक जल स्रोत फिर से जीवित हों और भूजल स्तर सुधारने में मदद मिले। चित्रकूट के घाटों पर आज शाम विशेष दीपदान का आयोजन लोगों को आध्यात्मिक अनुभूति से जोड़ रहा है। हजारों दीप जलाने की तैयारी की गई है। श्रद्धालु परिवारों के साथ पहुंच रहे हैं और भक्ति, रोशनी और शांत वातावरण मिलकर एक अलग ही दिव्य दृश्य तैयार करने वाले हैं। अमरोहा के ढोलक कारीगरों के लिए आज खुशखबरी भरा दिन रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बड़े ऑर्डर मिलने के बाद स्थानीय उद्योग में उत्साह फैल गया है। कारीगरों को उम्मीद है कि इससे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मांग बढ़ेगी और नई पीढ़ी भी इस कला से जुड़ने के लिए प्रेरित होगी। इटावा लायन सफारी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने पर्यटन विभाग का मनोबल बढ़ाया है। सुबह से ही लोग टिकट काउंटर पर कतार में दिखे। परिवारों और बच्चों में खास उत्साह रहा, क्योंकि खुले माहौल में शेर और अन्य वन्य जीवों को करीब से देखना उनके लिए यादगार अनुभव बन गया। यूपी के शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर आई है। सरकार ने उन्हें कैशलेस मेडिकल सुविधा देने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया। इससे लाखों शिक्षक और शिक्षा मित्र अपने इलाज और मेडिकल खर्च के लिए सीधे लाभ उठा पाएंगे। कैबिनेट ने इस फैसले को हरी झंडी दी, जिससे प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारी उत्साहित हैं और राहत महसूस कर रहे हैं। बजट सत्र की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 9 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू करने की तारीख तय की। इसके तहत सभी विभाग अपने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। यह सत्र प्रदेश के वित्तीय और विकासात्मक फैसलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और राजनीतिक हलचलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, जिससे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए नियम लागू नहीं हो पाएंगे। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसे सरकार के लिए बड़ा घटनाक्रम बताया। इस फैसले के बाद शिक्षाविद और छात्रों में चिंता है और इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा शुरू हो गई है। ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला किया, उन्हें विभाजनकारी राजनीति का चेहरा बताया। इसके बाद प्रदेश की राजनीतिक गर्माहट बढ़ गई है। उनके बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष ने भी पलटवार किया और राजनीतिक टकराव बढ़ गया, जिससे आगामी चुनावी रणनीतियों पर असर पड़ सकता है। शंकराचार्य विवाद और प्रशासनिक फैसलों से आहत होकर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। यह खबर प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी। उनके इस्तीफे से कई विभागों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। लोग अब यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस इस्तीफे से प्रशासनिक फैसलों में बदलाव आएगा। अयोध्या जिला कारागार से 2 बंदी फरार हो गए। उन्होंने बैरक की ग्रिल काटकर और दीवार फांदकर भागने का तरीका अपनाया। पुलिस की 3 टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। कारागार प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। स्थानीय लोग और प्रशासन इस घटना से हैरान हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण ने यूजीसी नियमों और जातिगत आरक्षण पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी, जो तेजी से वायरल हो रही है। उनके बयान ने राजनीतिक और छात्र समुदाय में हलचल मचा दी है। लोग उनके विचारों पर चर्चा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सोशल प्लेटफॉर्म पर गहन बहस शुरू हो गई। आईएएस अभय सिंह पर उनकी मां द्वारा लगाए गए मकान कब्जे के आरोपों के बाद नियुक्ति विभाग ने सख्त रुख अपनाया। अधिकारियों का कहना है कि जांच की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी। यह मामला प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बना। लोग देख रहे हैं कि क्या इससे सरकारी नियमों में बदलाव आएगा। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कोर्ट के हालिया फैसलों पर टिप्पणी करते हुए इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उनके बयान से समाज में उम्मीद बढ़ी है। लोग यह देख रहे हैं कि भविष्य में सामाजिक नीतियों में कैसे बदलाव होंगे। मंत्री ने कहा कि ये फैसले समाज को संतुलित बनाने में मदद करेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची और परिसीमन की समीक्षा हेतु जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इसका मकसद सुनिश्चित करना है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो। आयोग ने सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तैयारी पूरी होने पर पंचायत चुनाव में प्रशासनिक प्रक्रिया सुचारू और प्रभावी होगी।